नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनु त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में मैं आ चुका हूं कुछ ऐसी बातें करने के लिए जो आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। आप सोचते हैं कई बार कि आखिर सच क्या है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए एक ऐसी पार्टी के साथ मैं जुड़ रहा हूं लोकसभा चुनाव को देखते हुए, जिसमें हमारा सबसे पहले जो अहम मुद्दा है चौकीदार विभाग का कल्याण हो। हमारी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई। बात होने के बाद मैंने उनसे एक ही बात कही कि आज तक जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने कभी भी हमारे चौकीदार विभाग का उत्थान नहीं किया। अगर आप हमारे चौकीदार विभाग को सर्वश्रेष्ठ पहले नंबर पर अगर रखेंगे तो हम जरूर अपने इस विभाग का उद्धार भी कराएंगे, साथ साथ लोकसभा के चुनाव में बड़े बड़े नेताओं को सबक सिखाएंगे। ये एक टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सतीश चतुर्वेदी जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझसे कहा कि अन्नू जी आप उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप चलाइए। ऐसे कई जगह पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ऐसे कई जगह पर ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। मीडिया के साथ साथ राजनीतिक दलों के साथ साथ मिलकर काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। प्यारे मित्रों, अभी तक क्या होता था कि आपके विभाग से मैं जुड़ा हूं, मीडिया का एक जो दर्जा होता है, एक फर्ज होता है, वो बहुत अलग होता है। पर राजनीति में आना भी एक मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आप लोगों के साथ किस तरह से ज्यादती की जाती है धरने के नाम पर, कई कोर्ट के नाम पर। मैं पॉलिटिकल दुनिया में अगर कूद रहा हूं तो आपका आशीर्वाद लेकर के और आपके विभाग के उत्थान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। मैंने देखा कि कई लोग हमारा विरोध भी इस पे कर रहे हैं, आपके ही विभाग के लोग, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करते रहे, उनका काम है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं आपके उत्थान के लिए ये मैंने कदम रखा है। मैं जब इस पर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन रहा हूं, ना कि किसी संगठन का, और ऐसी पार्टी जो कि राष्ट्रीय लेवल की है, रजिस्टर्ड पार्टी, कोई फर्जी पार्टी नहीं। और इस पार्टी में रह करके हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, साथ साथ में उन तमाम गरीब तबके लोगों के लिए इंसाफ की एक डोर बांधना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको लगे कि कोई तो ऐसा है सुनने वाला। आज तक हमारे किसी भी तरह से बीसी विभाग के लोगों के लिए आज तक किसी भी नेता ने या राजनेता ने नहीं सुनाई की, लेकिन ये लोक जन समाज पार्टी आपके मुद्दे के साथ खड़ी होगी और आपके आंदोलन में शामिल होगी। और मैं आपसे वचन देता हूं कि चाहे लोक जन समाज पार्टी हो, फिलहाल मैं भी जो ज्वाइन कर रहा हूं लोक जन समाज पार्टी, अगर लोक जन समाज पार्टी का अच्छा सब कुछ वर्चस्व रहेगा तो हमेशा हमेशा लोक जन समाज पार्टी का ही सदस्य रहूंगा। और आप यकीन मानिए कि लोक जन समाज पार्टी अगर हमारे चौकीदारों का उत्थान के लिए आवाज उठा रही है और उनके विपक्ष में बैठ करके कहीं ना कहीं मौजूद सरकारों को अगर कहीं ना कहीं चेतावनी दे रही है, तो ये मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बात होगी। और बहुत जल्द ही हम जब इस पद पर आएंगे तो कार्य करने की जो शैली होगी वो आप लोग खुद देख सकते हैं। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा जो विभाग है वो बीसी विभाग है, जिसको हम सर्वप्रिय मानते हैं और सबसे पहले लेकर चलेंगे। ये मेरा आपसे वचन है। मैं देखता हूं कि अभी एक संतराम भाई के साथ घटना घटित हुई। भाई मीडिया वाला क्या कर सकता है, मीडिया वाला उसकी आवाज उठा सकता है, लेकिन हम कभी कोई निर्णय फैसला नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब हमारे पास जब पद होगा तो हम जरूर फैसला ले पाएंगे कि हम कैसे काम कर सकते हैं लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल संतराम भाई से जो लेटर डलवाए गए थे योगी महाराज के पास, वहां से कार्रवाई होकर के सीओ और एसपी तक पहुंच चुकी है। तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने विश्वास दिया है कि बहुत जल्दी हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। बाकी आगे देखते हैं क्या होगा, भगवान मालिक है, लेकिन हमारा काम करने का तरीका बहुत अलग है। तो प्यारे मित्रों, बात एक तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि लखनऊ में अगर आप लोगों की इच्छा है कि मीटिंग हो तो आप लोग जागिए। मैं देख रहा हूं ग्रुप में मैं डाल रहा हूं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, आप लोग जाग नहीं रहे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं,
अगर लखनऊ में बड़ी संख्या में मीटिंग करनी है चुनाव से पहले 100 रुपए पर व्यक्ति खर्चा आएगा। खुले शब्दों में बोल रहा हूं, लगभग 100 रुपए आएगा, जिसमें आपको खाना से लेकर और रहने तक की सब व्यवस्था वहां मिलेगी, जहां बैठा जाएगा। तो 100 रुपए बहुत बड़ा वो नहीं है पैसा, वो आपका पैसा आप में लगेगा, मेरी जेब में नहीं जाएगा। तो पहले तो आप जिम्मेदार बनिए, अपने अपने थाने में एक आदमी जिम्मेदार बनकर सबसे कलेक्शन करवा कर उनका नाम नंबर लिखिए। उसको ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, बाइक चेक हमको दे सकते हैं, क्योंकि हम कोई चोर नहीं है और ना कोई लुटेरा है। तो आप ये जमा करिए फटाफट जितना जल्दी हो सके, ताकि हम डेट डिसाइड कर सकें और किसी ना किसी विपक्ष के नेता को टाइम लेकर के बुला सकें। जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।